ये बात उस समय की है जब 1975 में रिलीज हुई श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत बन रही थी। ये साल 1974 का दौर था। इस फिल्म की कास्ट में गिरीश कर्नाड, शबाना आजमी, अनंत नाग, स्मिता पाटिल, अमरीश पुरी और नसीरुद्दीन शाह जैसे मंझे हुए कलाकार शामिल थे। हालांकि नसीरुद्दीन शाह उस समय इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रहे थे, लेकिन फिल्म के एक रोमांटिक सीन में शबाना के साथ उनके पति की भूमिका में गिरीश कर्नाड असहज हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो दिस और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। गिरीश कर्नाड को अगर केवल एक अभिनेता के तौर पर देखने को कहा जाए तो यह गलत होगा। गिरीश कर्नाड अभिनेता से कहीं ज्यादा थे। उनका डाउन टू अर्थ बिहेवियर उन्हें बाकी तमाम दूसरी हस्तियों से हमेशा अलग बनाता रहा। एक्टर, डायरेक्टर से लेकर गिरीश कर्नाड प्रशासनिक सेवाएं तक दे चुके थे। उधर थिएटर को दिए उनके योगदान को तो भुला पाना नामुमकिन ही है। मालगुडी डेज शो के श्रीनिवासन से लेकर टाइगर जिंदा है फिल्म के रॉ चीफ डॉक्टर शेनॉय तक उन्होंने हर किरदार को बखूबी किया। उनका दायरा केवल हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं रहा, वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री का भी एक जाना माना नाम थे। फिल्मों से हटकर अगर नाटकों की बात की जाए तो उनका पहला नाटक ययाति तो काफी ज्यादा सराहना मिलती रही और इसे लोगों ने काफी पसंद किया। इसके बाद उनका हौसला बढ़ गया। फिर उन्होंने तुगलक, है वदन, तेल डंडा और नगर मंडला जैसे कई नाटक लिख डाले। लेकिन आज जो किस्सा हम आपको सुनाने वाले हैं वो फिल्म निशांत का है। फिल्म में एक सीन था जिसमें गिरीश कर्नाड और शबाना आजमी किचन में खड़े हैं, एक दूसरे से वो बातें कर रहे हैं। गिरीश और शबाना ने इस फिल्म में पति पत्नी का किरदार निभाया है। श्याम बेनेगल कैमरे के पीछे से इस सीन को शूट कर रहे थे। वो जो पति पत्नी के रिश्ते में एक मिठास और मोहब्बत चाह रहे थे, उसे शबाना और गिरीश के बीच में बनता हुआ नहीं देख पा रहे थे। श्याम बेनेगल ये चाहते थे कि पति पत्नी के बीच चल रही बातचीत में दर्शकों को बड़े पर्दे पर उनके बीच का रोमांस भी दिखाई पड़े। शबाना और गिरीश के क्लोजअप शॉट लिए जा रहे थे, पर गिरीश के चेहरे पर जो भाव श्याम बेनेगल चाह रहे थे वो कई टेक के बाद भी गिरीश नहीं दे पाए। उनके चेहरे पर वो भाव आ ही नहीं पा रहे थे। अब कैमरे के आगे गिरीश कर्नाड परेशान तो कैमरे के पीछे श्याम बेनेगल बिल्कुल असंतुष्ट मुद्रा में खड़े थे। लेकिन शबाना आजमी गिरीश कर्नाड की इस दुविधा को बहुत अच्छे से समझ रही थी। इसी दौरान उन्होंने श्याम बेनेगल को कहा कि चलिए एक और रीटेक करते हैं, इस बार आपको वही परफेक्ट शॉट मिलेगा जो आप चाहते हैं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फिर से सीन शूट करने के लिए जैसे ही एक्शन बोला गया, शबाना आजमी ने गिरीश कर्नाड के पैर को अपने पैर से धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया। शबाना आजमी की यह हरकत कैमरे में कैद नहीं हो रही थी। क्लोजअप शॉट चल रहा था, लेकिन शबाना की यह तरकीब काम आ गई। इससे गिरीश कर्नाड के तन बदन में जो हलचल पैदा हुई, उससे श्याम बेनेगल को उनका परफेक्ट शॉट मिल गया। यह किस्सा खुद गिरीश कर्नाड ने अपने एक इंटरव्यू में सुनाया था। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह भी बताया था कि रोमांटिक सीन बड़े पर्दे पर करने को लेकर उनके अंदर एक हिचकिचाहट थी। शबाना ने उनकी इस झिझक को दूर किया और सीन शूट के दौरान उन्हें यह लगने लगा कि शबाना और वो पति पत्नी ही हैं। और बस फिर क्या था, यह सीन एक बार में ही शूट कर लिया गया। देखिए, बहुत सारी ऐसी कहानियां होती हैं जो पर्दे पर दिखाई नहीं पड़ती हैं, बाद में सुनाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन वो बहुत दिलचस्प होती हैं। गिरीश कर्नाड और शबाना आजमी का एक किस्सा ऐसा ही था। लेकिन क्या ये कहानी आपको हैरान करती है? क्योंकि जो आपने देखा उसके पीछे की भी एक कहानी है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। कोई और किस्सा सुनना हो तो भी बताइएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।